हमारे साथ भारत के मशहूर आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप सेमिनार कराने जा रहे हैं। गुज़श्ता कई सालों में ईरान के तई जो हिंदुस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसमें कहीं न कहीं बदलाव आ रहा है। अमरीकी दबाव में कहीं न कहीं हिंदुस्तान नज़र आता है। आप कैसे देखते हैं कि क्या ईरान के तई हिंदुस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बदल रही है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल कांग्रेस के ज़माने में अमेरिका से एक माहदा हुआ और जिसमें कुछ खुफिया दफ़ात भी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका का साथ देगा। और जब पूछा कि ऐसा क्यों है साहब, उनका कहा, साहब बिजली हमें दे रहा है। वो बिजली आज तक नहीं मिली, वो आज तक बिजली नहीं मिली। सोनिया गांधी यही कहता रहे, साहब वो बिजली मिलेगी वहाँ से, एटॉमिक पावर, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक इन्होंने वहाँ अब खुद जाकर सोनिया गांधी जी से मिले, उन्होंने कहा आपने क्यों ईरान के खिलाफ वोट दिया, अमेरिका के खिलाफ क्यों वोट दिया, क्योंकि अमेरिका हमेशा उसने दुश्मनी की है और ईरान ने हमेशा आपका साथ दिया। तो क्या तो लगता इस है कि बात को जो बीजेपी मान हुकूमत रहा भी है, कहीं न कहीं उसी तर्ज पर चल रही है? नहीं, बीजेपी में ज़्यादा फ़र्क आया है, हम समझ रहे हैं। फ़र्क इसलिए आया है कि इन्हीं ने ईरान के अगेंस्ट वोट नहीं दिया, इन्हें फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट वोट नहीं दिया। कांग्रेस ने फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट वोट डलवाया, ईरान के अगेंस्ट वोट डलवाया, लेकिन बीजेपी ने अगेंस्ट नहीं डलवाया वोट। सर, आप इसकी बात कर रहे तो हैं अभी इसलिए थोड़ा-सा फ़र्क हम समझते हैं इसमें। अभी आपने ज़िक्र किया था फ़िलिस्तीन के ताल्लुक से। अ, तो अभी देखने को मिला है कि नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में तकरीबन 2 बार इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान में दौरा करने वाले हैं, अभी इस बार भी, तो दूसरी बार होगा वो दौरा। तो इसराइल के तई कहीं न कहीं एक क़ुर्बत बढ़ रही है भारत की। नहीं, देखिए, इसराइल से हमेशा अगर वहाँ के कांग्रेस के ज़माने से भी, कांग्रेस के ज़माने ही में सिफारत खाना खुला है, बीजेपी के ज़माने में नहीं खुला है। कांग्रेस के ज़माने में इसराइल के सफारत खाना खुला है यहाँ के ऊपर। और वो जो कमांडोज वहाँ से आते हैं सिखाने के लिए, ये कांग्रेस के ज़माने से आते हैं यहाँ, ये बीजेपी के ज़माने से नहीं आ रहे हैं। और आप जब यहाँ यूपी में गवर्नमेंट हुई सपा की, तो शिवपाल जी जो थे सबसे पहली शख्सियत थे जो जाके मिलने गए थे वहाँ इसराइल दौरा किया था उन्होंने। तो ये कोई नई बात नहीं जो हम कहते हैं कि यहाँ पे पहले ही से इन लोगों के ताल्लुकात हैं, और पूरा इन्होंने अपना डिफेंस जो है वो इसराइल के ऊपर निर्भर कर दिया है, जिसकी वजह से खराबियाँ पैदा हो रही हैं। हम समझते हैं कि ये इसराइल से ना दोस्ती अच्छी है, ना अमेरिका से दोस्ती अच्छी है। शुक्रिया सर।